क्यों परेशान होते हो? क्यों इतने उदास बैठे हो? अकेले ही तो यहाँ से जाना है और अकेले ही तो हम आए थे। क्यों हम घबरा जाते हैं जब हम अकेले होते हैं, जब हमें पता है कि हम वास्तव में अकेले ही तो हैं, अकेले ही तो हमें सब संघर्ष करना है। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों, आपकी वीडियो में उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। दोस्तों करते हैं आज की वीडियो हम स्टार्ट। एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज को कि हम अकेले हैं, लेकिन हम इसको ना स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हम अकेले हैं और हमें सब चीजें इस दुनिया में अकेले ही फेस करनी है। ये सच्चाई है। जैसे ही हमें कोई मतलब घर से कोई नहीं पूछता है या फिर जानने पहचानने वाले नहीं पूछते हैं, अपने नहीं पूछते, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी वैल्यू ही खत्म हो गई है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। आपको क्यों कोई पूछेगा? मतलब क्यों पूछेगा? आपने क्या ऐसा कर लिया है? और आप क्यों किसी से उम्मीद लगा के बैठे हो कि हमें कोई क्यों पूछेगा? मतलब पहले तो अपने आप से आप ये क्वेश्चन कीजिए कि हमें कोई क्यों पूछेगा? क्या हमने किया है? हमने किसी के लिए क्या कर दिया है? सबसे पहली बात तो ना, हमने किसी के लिए क्या किया है और कोई हमें क्यों पूछेगा? ये आप अपने से क्वेश्चंस कीजिए। जब मेरा मन ऐसा होता है ना कि मैं उदास होती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, वो मुझे चाहे फैमिली वाले ही क्यों ना हो। देखिए, फैमिली जो हमारी अपनी फैमिली है ना, उसका हमको ज्यादा फील होता है बाकी लोगों से, क्योंकि वो हमारा परिवार है। वो हमें अगर वो करते हैं थोड़ा सा, मतलब हमें याद नहीं करते हैं, हमें इग्नोर करते हैं, अपने हैं जो, तो हमको बहुत ज्यादा फील होता है। तो दोस्तों, होता है फील। देखो, मैं मानती हूँ इस चीज को, इंसान भी दर्द तो होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा गलत हम अपने ऊपर करते हैं। अपने ऊपर हम एक अत्याचार ही करते हैं कि हम चीजों को ना बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं और जो सच्चाई है उससे एकदम अलग हो जाते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए और हमें किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? कर्म करने आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ पे अपने कर्म करेंगे, मतलब हम यहाँ पे अपने कर्म करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि हमको कोई भी चीज हर्ट करेगी, कोई किसी भी चीज से हमको दुख होगा। हमको ये मानना पड़ेगा कि हम अकेले ही हैं और अकेले ही जाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, तो किसी लिए उदास होना और किसी लिए किसको मतलब कोसना, ये बात है ना लोगों के दिलो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं बैठती है। लोग सपनों की दुनिया में जी रहे हैं और पता नहीं क्या ही बोले कि क्यों नहीं चीजें सच्चाई उनके दिमाग में बैठती कि हम खाली हाथी तो आए थे, खाली हाथी तो जाना है। क्या चाहिए हमको 2 वक्त की रोटी चाहिए, है ना, साधारण खाना चाहिए। लेकिन लोगों की ख्वाहिशें बढ़ गई हैं, लोगों का जो है तरीका बदल गया है जीने का। लोग अपने चैनल पर अपने विचार जो है शेयर करती हूँ, क्या मैं सोचती हूँ और क्या मैंने अब तक अपनी जिंदगी में सीखा है। मैं सीखी हूँ दोस्तों, ठोकरें खा कर, गिर कर सीखी हूँ। मुझे जब दर्द होता है ना, और दर्द अपनों से मिलता है, तो उनसे हम सीखते हैं। जब अपने हमको आंसू देते हैं ना, तो वो हमें कुछ सिखा के जाते हैं। हमें उस समय लगता है कि हमारा दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन दोस्तों, जीने का पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। अपना एक पर्पस बनाइए। जिंदगी बहुत अनमोल है। जैसे आप आए हो, आपके आने का तरीका, मतलब आप दुख में आए हो, सुख में आए हो, गरीबी में आए हो, अमीरी में आए हो, कैसे भी माहौल में आए हो, तो ये अपने आप को बोलते रहिए कि हम अकेले ही हैं, कोई नहीं है साथ यहाँ पे। ये सच्चाई हम लोग को स्वीकार करनी ही पड़ेगी जल्दी से जल्दी, तभी हमारा जीवन सही होगा। जिसको जो बोलना है बोलने दो। अगर आपको रोना आ रहा है ना, सिर्फ भगवान के सामने रो, अपनों के सामने भी नहीं रोना है, क्योंकि नहीं समझेगा कोई आपको। देखो, जीवन किसने दिया है? भगवान ने दिया है। हम मानते किसको है? भगवान को। मैं तो देखो भगवान को मानती हूँ, सभी भगवान को मानते होंगे, कान्हा जी को। तो मेरे जो है प्रिय है कान्हा जी, राधा रानी, तो हम उनके सामने रोए ना, उनसे अपनी दिल की बात कहें, उनसे मांगे। अगर मांगना है, हाथ हमें फैलाने हैं, तो उनके सामने मांगो ना। अपनों के सामने क्या हाथ मांगना? अगर आपको लगता है कि भाई अपनों के सामने मांगने से मतलब आपको मिल जाएगा और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी, तो आप मांग सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि हमेशा हम मांगते ही रहें, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे ब्रदर सिस्टर हों, या फिर हमारे घर में कोई भी मेंबर हो। क्या मतलब मांगना ही एक हर चीज की
वो है कि नहीं मांगेंगे तभी हम खुश रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसके बाद फिर हमारी एक इच्छा जागृत हो जाएगी, फिर हम कुछ और मांगेंगे। तो इस मांगने वाली चीज को ना खत्म कर दीजिए अभी, अगर आपको सुखी रहना है तो। जैसा है उसी में सुख ढूंढिए। आपके पास 4 जोड़ी कपड़े हैं तो उसमें ही सुख ढूंढिए, आपके पास 2 साड़ियां हैं तो उसमें ही सुख ढूंढिए। दोस्तों सबके भंडार यहीं रह जाने हैं, सबके खाली हाथी होने हैं। मुझे तो सच्ची बता रही हूँ, मेरे को तो यूट्यूब इतना अच्छा माध्यम लगता है ना अपनी बात कहने का, कि मेरे जो विचार है मैं शेयर कर पाती हूँ। मैं इसी में हैप्पी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। और थैंक यू करती हूँ अपने प्रभु का, राधा रानी का, कि वो मेरी ऐसी सोच कर रहे हैं। और देखिए सोच भी ना भगवान की कृपा से ही आती है, बिना कृपा की नहीं आती है। आप कितना भी कर लीजिए, आपको एहसास होने लगेगा कि भगवान हमारे साथ है। जब आप भक्ति के साथ चलते हो ना, धर्म के साथ चलते हो, तो आपको अपने प्रभु का एहसास होता है। और हमें डर लगता है हर वक्त कि हम जानबूझ के किसी को हर्ट ना कर दें, किसी का दिल ना दुखा दें, किसी को गलत ना बोल दें, सच्चाई से चले, किसी का 1 रुपया भी ना लें। मुझे इस चीज का हमेशा भय रहता है कि मेरा किसी के ऊपर है, मतलब कोई बात नहीं, लेकिन मुझ पर किसी का नहीं उधार होना चाहिए 1 रुपया भी, क्योंकि मैं सक्षम हूँ सभी अपने खर्च उठाने के लिए, सबका देने के लिए। तो मैं मतलब जितना मेरी चादर है उतना ही मैं पैर फैला के चलती हूँ, या जो भी है मेरी जितनी औकात है, मैं अपनी औकात में रह के ही सारे काम करती हूँ। मैं औकात वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दोस्तों देखिए एक जो है माँ बाप के 2-3 बच्चे होते हैं, ठीक है। उनमें से एक बच्चा IAS ऑफिसर बनता है, या एक बच्चा बहुत हाई फाई जाता है, एक बच्चा मध्यम रह जाता है, और तीसरा बच्चा बिल्कुल ही कुछ नहीं बनता जिंदगी में, वो ऐसा ही रहता है। तो इसमें दोस्तों, इसमें ये नहीं है कि पूरी की पूरी गलती माँ बाप तो सबको साथ में पढ़ाते हैं, सबको करते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी तो रह जाती है समझाने में, भाई रह जाती, क्योंकि देखिए सारे बच्चे एक साथ अगर मुकाम हासिल करते, बच्चे चाहे जिंदगी में सफल हों तो भी श्रेय माँ बाप को जाता है, अगर बच्चे असफल होते हैं तो भी वो भी श्रेय माँ बाप को जाता है। तो आपके 4 बच्चों में अगर 3 बच्चे अच्छा काम करते हैं जिंदगी में, चौथा नहीं करता है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी वहां पे भी जाती है। 99% कमी आपकी होती है और 1% कमी आपकी फैमिली की होती है। इतना ये चीज है, ये चीज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमारी कमी है, कि हम जो क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम सपने देखते हैं तो हमको उनको पूरा करने के लिए दिन रात कर देना चाहिए। तो शायद उस समय पे जब हमारी एज थी, एक तो देखिए गाइडेंस सही नहीं मिल पाती, क्योंकि पेरेंट्स उस समय अवेयर नहीं होते थे जितने आज के पेरेंट्स अवेयर हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो एक अलग बात हो गई कि जितना हमको चाहिए, जितना हमारी जरूरत है, उतना ही हमको जो है मिलता है प्रभु से, ये सत्य बात है। तो आपको जितना मिल रहा है उसमें खुश रहिए, और किसी को देख के ये मत सोचिए कि भाई मेरा ही घर में जो है ये इतना है, इतना इसको इनकम हो रही है, या इतना जो है। खुश रहिए, बिल्कुल खुश रहिए, क्योंकि दोस्तों सबके अपने अपने कर्म होते हैं, सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है, तब जाके वो वहां पे पहुंचा हुआ होता है। उदासी होना जाहिर सी बात है, जब जिंदगी में हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती, हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, तो हम उदास हो जाते हैं। ये स्वभाव है हम लोगों का, इंसानों का। लेकिन अगर आप इस सत्य के ये सोचेंगे ना कि हम क्या लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं, क्या लेके आए थे, कुछ भी नहीं, आते और जाते समय में सेम हमारी स्थिति होती है। तो किसी लिए इतना टेंशन लेना, किसी लिए इतना घबराना, अकेले आए थे, अकेली जिंदगी जीनी है। और संघर्ष ही तो जीवन है। जिस जीवन में संघर्ष ना हो, उतार चढ़ाव ना हो, हम ना गिरे, तो हम उठना कैसे सीखेंगे। बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, कई बार उसको ठोकर लगती है, फिर वो खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर ऐसे करके वो चलना, भागना, दौड़ना सब कुछ सीख लेता है। तो ऐसी ही जिंदगी है। इसमें चलते रहना बहुत जरूरी है, गिरना भी बहुत जरूरी है, तभी तो हमको समझ में आएगी कि जिंदगी है क्या। नहीं तो हम तो बस यही सोचेंगे कि जिंदगी में बस मजे ही मजे हैं, ये है वो है। नहीं दोस्तों, जिंदगी स्ट्रगल का भी नाम है, जिंदगी तपस्या का भी नाम है, जिंदगी सत्य का नाम है, जिंदगी धर्म का नाम है, जिंदगी आपकी सोच का नाम है। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आपकी जिंदगी रूप ले लेगी। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, क्यों ना हम धर्म से चलें, क्यों ना हम ऐसा सोचें कि सब अच्छा होगा, क्यों ना हम अच्छी निगाहों से सबको देखें, ताकि वही चीज हमको वापस मिले। जैसा हम किसी को देंगे वो चीज हमारे पास रिटर्न 101% आनी है, ये तय है। सब कुछ अच्छा बुरा, किसी के साथ जो होना है, किसी को जो है कहते हैं ना कि कर्मों का फल,
कहीं जाके नहीं मिलता है। जो होता है वो यही मिलेगा आपको यही कर्मों का फल जो है सब कुछ क्लियर भगवान इसी जन्म में कर देंगे। आपको ये चीज जो है समझनी पड़ेगी दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहा है कि मैं अपनी सोच आप लोगों के साथ में शेयर करूं। मुझे अच्छा लगता है अपनी बातों को शेयर करना, जितना मैं सीखी हूं, जितना मुझे ज्ञान है, और बस मुझे अच्छा लगता है। तो आई होप आप मेरी बातों से सहमत होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, जिंदगी एक होती है। क्यों इसमें अपनी जिंदगी को बर्बाद करना कि उसने ये कहा, उसने ये नहीं कहा, उसने ये दिया, उसने वो नहीं दिया। दुख होता है तो क्यों हम वही सोच लेके बैठे हुए हैं कि सब हमारे लिए सोचें, सब हमको दें, हमको सब कुछ मिलना चाहिए। अरे ठीक है, मिल गया तो ठीक है, ले लो। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपना भाग्य समझ लो। आपके भाग्य में नहीं था इसलिए नहीं मिला। भाग्य से तो बढ़ के कुछ नहीं है ना। भाग्य को तो समझते हो ना भाई। भाग्य में अगर आपकी है कि आप जीतोगे तो आप जीतोगे, लेकिन जीतेंगे भी बैठे रहने से नहीं जीतेगा कोई भी कि भाग्य में है तो हम जीत ही जाएंगे, हम यहाँ पे बैठ जाते हैं जी, और क्योंकि हमारे भाग्य में है कि वो प्राइज तो हमको ही मिलेगा तो हम बैठे रहते हैं। ऐसे नहीं होता दोस्तों। ऐसे कैसे पॉसिबल है, आप बताओ। बैठे बैठे आप कैसे ट्रॉफी आपको मिल जाएगी? आपको उस चीज के लिए चलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उस रास्ते पे जाना पड़ेगा। आपको भगवान खुद ही आपको जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड करने लगेंगे। जब आप मेहनत करना शुरू करेंगे, जब आप चलना शुरू करेंगे ना, तो भगवान हर दरवाजा आपके लिए खुद ही खोलते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में ठोकरें लगती हैं, गिरते हैं हम, दुख होता है, चोट भी लगती है, लेकिन भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। ऐसे ही हमको थोड़ी ना पहुंचा देंगे शिखर पर, मंजिल तक। भाई परीक्षा हमको भगवान चेक करते हैं कि क्या हम उस चीज के लिए काबिल हैं कि नहीं है। तो हमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के मत सोचो, जो बिना मेहनत के आपको मिलेगा वो ऐसे ही चला जाएगा। फिर ऐसे बिल्कुल ही ऐसे ही ले लेंगे भगवान जी उसको। जो मेहनत से मिलता है उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। भगवान जी भी आपको फिर जो है भाई, भगवान जी के साथ रहता है तो फिर क्या ही डर है ना। भगवान जी भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं, जो ठोकरें खाते हैं, जो गिरते हैं, जो अपने रिस्पेक्ट करते हैं, जो खुद से प्यार करते हैं। खुद के से प्यार के साथ में दूसरों के बारे में उल्टा नहीं सोचते हैं। सेल्फिश नहीं, इसका मतलब सेल्फिश नहीं होता है। खुद से प्यार करना और दूसरों से फिर उल्टा बोलना, ये गलत बात है। खुद से प्यार के साथ दूसरों से रिस्पेक्टफुली बात करना। इंसान का कर्तव्य क्या होता है? एक इंसान की पहचान क्या होती है? उसकी पहचान होती है प्रेम से बात करना, अच्छे से बात करना, है ना, और रिस्पेक्ट से बात करना। जितना आप कर सकते हैं उतना करना। हाँ चलिए ठीक है, हम किसी से पैसे की हेल्प नहीं कर सकते, किसी का उससे हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि नहीं है हमारे पास, तो हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हम हम उसको जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं अपनी बातों से, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसका पेट 2 रोटी से भर सकते हैं। जहां पे भी हमको मौका मिले इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो ये सब हमको छोटा मोटा काम जिंदगी में करते रहना चाहिए। पहले सोचिए दिमाग में। जब हम सोचते हैं ना तभी काम होता है। जब हम सोचेंगे ही नहीं, हम पहले देखिए खाना बनाने से पहले सोचते हैं ना कि हमको आज क्या खाना बनाना है, तभी ना बनता है किचन में खाना। नहीं सोचेंगे तो कैसे होगा? वैसे ही जिंदगी में बड़े बड़े काम करने के लिए सोचना पड़ता है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोचना पड़ता है। सोचिए, भगवान आपका साथ देंगे, दरवाजे खुलते चले जाएंगे, आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन ये मत सोचिए कि आपका कोई उसमें साथ होगा, आपके साथ में कई लोग खड़े होंगे। नहीं, अकेले आए थे, अकेले ही है, अकेले ही जाएंगे। जिंदगी का संघर्ष हमको अकेले तय करना है, ये मान के चलिए। हम यहाँ पे सब अपने कर्तव्य निभाने आए हैं। हर कोई अपना कर्तव्य कर रहा है, कोई धर्म से कर रहा है, कोई अधर्म से कर रहा है। अधर्म से जो कर्तव्य में लगे पड़े हैं उनको यहीं उनका जो है सब कुछ भगवान जी सब दे देंगे, है ना। किसी को भगवान किसी का नहीं रखते हैं, सबका एकदम से क्लियर करके यहाँ से भेजते हैं कि भाई अच्छे कर्म किए तो ये लो, बुरे कर्म किए तो ये लो। और अगर 2 ही कर्म होते हैं, अच्छे बुरे, और क्या होता है ना। तो मेरा तो यही मानना है कि अकेले रहो, अकेले हो कोई बात नहीं, खुश रहो। कोई साथ नहीं दे रहा कोई बात नहीं, कोई पसंद नहीं करता कोई बात नहीं, खुद को पसंद करो। जिंदगी अकेले ही जीने का नाम है ना। जिंदगी में आप आगे चलो, दुनिया पीछे चले, और जो अकेला चलता है वही नेता होता है, वही विजेता होता है, वही जीवन में संघर्ष करके मंजिल को प्राप्त करता है। जो भीड़ में चलता है वो तो भीड़ में गुम हो जाता है ना। ऐसी भी क्या जिंदगी जो भीड़ में आए और भीड़ में गुम हो गए। क्यों ना अकेला एक रास्ता बनाए, क्यों ना ऐसा हम रास्ता बनाए कि लोग हमारे पीछे चले, लोग हमको फॉलो करें,
है ना। तो ऐसे सोच के साथ काम करिए जिंदगी में। अकेले होने से बिल्कुल मत डरिए। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ रहने वाले हैं। भगवान का आशीर्वाद रहता है अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो। हम ये सोचते हैं ना कि हमको भगवान जी नहीं देख रहे, भगवान जी 24 घंटे भगवान जी की नज़र हम पर रहती है। तो डरिए, अगर कुछ गलत दिमाग में आता है तो सोचिए कि नहीं, हमको गलत नहीं करना है, क्योंकि भगवान जी हमको देख रहे हैं। ये विचार के साथ में हर काम कीजिए और हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में बहुत सारे ज्ञान की बातों के साथ। जब तक मेरी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों सब यहाँ पे अकेले हैं, ये मान के चलिए, इसको स्वीकार कर लीजिए। जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे आपको खुशी तुरंत मिलने वाली है। ये अकेले हैं, अकेले रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ कर्म कर रहे हैं और हमें सहारा चाहिए तो सिर्फ भगवान का। रोना है तो सिर्फ भगवान के सामने, अपनी दिल की बात करनी है तो सिर्फ प्रभु के सामने। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ज्यादा ख्वाहिशें ना रखें, जो चीजें ख्वाहिशें रखनी है खुद से रखें, प्रभु से बोले जो बोलना है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ में करती हूँ, विदा लेती हूँ, आती हूँ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।